हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल विद्यम। मैं हूं अंशिता जिंदल, अ ग्रेजुएट फ्रॉम योर ड्रीम कॉमर्स कॉलेज यानी कि श्रीराम कॉलेज एसआरसीसी। आज हम करने वाले हैं हमारी बिजनेस स्टडीज के चैप्टर नंबर 5 को स्टार्ट, जो कि है हमारा चैप्टर ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अभी तक हमने पहले 4 चैप्टर करे हैं, प्लानिंग तक हर चीज मैंने डिटेल में आपको समझाई है। पूरा साल बस तुम ऐसे ही मेरे साथ पढ़ाई करते जाओ, 20-20 मिनट के लेक्चर्स सुन सुन के डेली तुम अपने एक बैचमेट से, अपने साथियों से कई गुना आगे निकल सकते हो। पूरा साल बस 20-20 मिनट के लेक्चर सुन के तुम अपना इतना स्ट्रॉन्ग बेस बना सकते हो कि जब फाइनल एग्जाम्स आएंगे ना, तो तुम्हें रटने में दिक्कत होगा ही नहीं, क्योंकि तुमने तो सब समझा हुआ है अच्छे से। ठीक है, सो अपने नाम की अटेंडेंस लगा देना कमेंट सेक्शन में आज के लेक्चर के लिए। बाकी टेलीग्राम पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, व्हाट्सएप पे एमसीक्यूज हैं, हर चीज का जुगाड़ कर रखा है, डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक्स हैं, सो वहां से जाके हर जगह फॉलो कर लेना। ठीक है, एंड प्रॉमिस कर देना कि पूरा लेक्चर सुनने वाले हो। ठीक है, आज हम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, चैप्टर ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट नंबर 1। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन के साथ। ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग की डेफिनेशन क्या है, मेरे साथ रीड कर दो। बोलते हैं ऑर्गेनाइजिंग इज आइडेंटिफाइंग and grouping various activities into jobs and then subgrouping these jobs into sections and departments into the single unit for achieving the objectives. So देखो, अभी तक हमने क्या किया, अभी तक हमने प्लानिंग करा। प्लानिंग के अंदर हमने पढ़ा कि हमारे कुछ एक गोल्स हैं, उन गोल्स को पूरा करने के लिए हमें एक सर्टेन प्लान बनाना है ना। हम अपने गोल सेट करते हैं, फिर अपना प्रेमिस सेट करते हैं, फिर हम डिसाइड करते हैं अपना कोर्स ऑफ एक्शन, फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ये हमने प्लानिंग के अंदर किया। तो प्लानिंग में तो बस हमने क्या किया था ना, ऑन पेपर एक प्लान बनाया था, जिस प्लान के थ्रू हम अपने गोल्स को पूरा कर सकें। अब इस स्टेप से, ऑर्गेनाइजिंग से लेकर के आगे तक हमें उस प्लान को फाइनली क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। हमें उस प्लान को क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। जो ऑन पेपर हमने बनाया था, अब उसको इम्प्लीमेंट करना है। अब उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि हमें जो जो रिसोर्सेज चाहिए, हमें वो सारे रिसोर्सेज इकट्ठे करके लाने होंगे। मान लो अगर आपका प्लान है कि आपको 12th क्लास में टॉप करना है, 95% लाने हैं, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा कि उसके लिए जो जो बुक्स चाहिए, जो जो नोटबुक्स चाहिए, पेन चाहिए, कोई कोर्स चाहिए, कोई ट्यूशन चाहिए, कोई यूट्यूब का कोर्स चाहिए, वो सब सबसे पहले आप खरीदोगे। सबसे पहले रिसोर्सेज कलेक्ट करोगे, और वो रिसोर्सेज को कलेक्ट करके उनको अलग अलग डिपार्टमेंट्स में डालोगे ऑर्गेनाइजिंग वाले फंक्शन के अंदर। मतलब तुम सारे रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करोगे कि बेटा बेटा गोल पूरा करने के लिए तुम्हें ये सब चाहिए, तो इन सबको इकट्ठा कर लो, इन सबको ऑर्गेनाइज कर लो सबसे पहले। उसके बाद ही तो पढ़ाई लिखाई शुरू करोगे। जब तक किताब ही नहीं होगी, कोर्स ही नहीं होगा, यूट्यूब की वीडियो ही नहीं होगी, तब तक पढ़ाई कैसे शुरू करोगे। सो प्लानिंग में प्लान तो बना लिया ऑन पेपर, अब ऑर्गेनाइज करना है। अब तुम्हें अलग अलग रिसोर्सेज को इकट्ठा करके, अलग अलग रिसोर्सेज को इकट्ठा करना है। सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि क्या क्या अलग अलग एक्टिविटीज तुम्हें करनी है, क्या क्या अलग अलग रिसोर्सेज तुम्हें चाहिए। पहले इसको आइडेंटिफाई किया जाएगा, फिर उसको ग्रुप किया जाएगा, फिर तुम अलग अलग ग्रुप्स बनाओगे। क्या ग्रुप्स बनाओगे, एक ग्रुप बन गया बुक्स का, जिसके अंदर तुम लिखोगे कि तुम्हें क्या क्या बुक्स चाहिए। एक ग्रुप बन गया तुम्हारे कोर्सेज का, जिसके अंदर तुम लिखोगे तुम्हें क्या क्या कोर्सेज चाहिए। अकाउंट्स का चाहिए, इको का चाहिए, बिजनेस का चाहिए, वन शॉट चाहिए, डिटेल चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, फिर वो ऐसे ही कोई और चीज है ना। सिमिलरली एक बिजनेस क्या करता है, वो आइडेंटिफाई करता है कि उसको क्या क्या अलग अलग सेक्शंस, क्या क्या अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाने हैं, क्या क्या अलग अलग सेक्शंस, क्या क्या अलग अलग डिपार्टमेंट बनाने हैं। जैसे कि एक बिजनेस को क्या करना होगा, एक अकाउंट्स का डिपार्टमेंट बनाएंगे, एक आप फाइनेंस का डिपार्टमेंट बनाओगे, एक आप एचआर का डिपार्टमेंट बनाओगे, एक आप मार्केटिंग का डिपार्टमेंट बनाओगे, एक आप प्रोडक्शन का बनाओगे, परचेज का बनाओगे, सेल्स का बनाओगे। ये सारी अलग अलग एक्टिविटीज हैं। अभी मैंने इनको आइडेंटिफाई कर लिया, फिर मैं इनको ग्रुप कर रही हूँ कि एक डिपार्टमेंट इसका, मार्केटिंग वाले सारे लोग इस ग्रुप में बैठेंगे, फाइनेंस वाले सारे लोग इस ग्रुप में बैठेंगे, इस डिपार्टमेंट में बैठेंगे। समझ गए। तो आपने प्लान बनाया, अब उसको इम्प्लीमेंट करोगे। इम्प्लीमेंट करने के लिए रिसोर्सेस चाहिए अलग अलग,
उनको आइडेंटिफाई करोगे, ग्रुप करोगे सिमिलर चीजों को। ग्रुप करोगे किसको? सिमिलर चीजों को, कि सारे के सारे सिमिलर मार्केटिंग वाले लोग इस डिपार्टमेंट में हैं। तुम्हें क्या बनाने हैं? अलग अलग, उसके अंदर फिर सब ग्रुप्स भी बनाओगे और उसके अंदर अलग अलग सेक्शन बनाओगे, अलग अलग डिपार्टमेंट बनाओगे, ठीक है ना, इनटू अ सिंगल यूनिट। एक पूरा सिंगल यूनिट बन गया मार्केटिंग का। और ये सभी को मिला के एक तुम्हारा सिंगल यूनिट बन गया, एक ऑर्गेनाइजेशन बन गई। तो एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इतने अलग अलग सब ग्रुप्स तुम बना रहे हो। एक ही ऑर्गेनाइजेशन, एक ही सिंगल यूनिट के अंदर इतने सब ग्रुप्स बना रहे हो, सो दैट हर एक ग्रुप, हर एक एक्टिविटी, हर एक डिपार्टमेंट अलग हो, बेस्ड ऑन देयर सिमिलैरिटीज, कि मार्केटिंग वाले सारे सिमिलर सिमिलर काम इसमें आ जाएं, सारे काम सिमिलर टू एचआर इसमें आ जाएं। समझ गए, समझ गए, समझ गए। तो ये हम क्या कर रहे हैं? ये हम क्या कर रहे हैं? ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं, ठीक है, ऑर्गेनाइजिंग कर रहे हैं। ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस देखो, ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस देखो, इसको देख के तुम समझ जाओगे। ऑर्गेनाइजिंग का एक्रोनियम क्या है? आइडिया लिखते हो ना, आइडिया, आइडिया लिखते हो ना, आइडिया। आइडिया में से ई को उठा के पीछे कर दो, आइडिया में से ई को उठा के पीछे कर दो, तो IDEA, ये आपका बन गया एक्रोनियम किसका? ऑर्गेनाइजिंग के प्रोसेस का। सबसे पहले आपको क्या करना है? आइडेंटिफिकेशन एंड डिवीजन ऑफ वर्क, फिर डिपार्टमेंटलाइजेशन, फिर असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज, और फिर इस्टेब्लिश करनी है रिपोर्टिंग रिलेशंस। एक एक करके चारों को पढ़ते हैं, चारों को एक एक करके हम समझते हैं। सबसे पहले आएगा आइडेंटिफाई एंड डिवाइड द वर्क। बेटा मुझे इसके अंदर, ऑर्गेनाइजिंग के अंदर, मुझे ना अलग अलग डिपार्टमेंट बनाने हैं हर चीज के लिए, ठीक है। पर उसके लिए सबसे पहला स्टेप ये होगा कि मुझे पता तो होना चाहिए कि क्या क्या काम करना है, क्या क्या चीज का डिपार्टमेंट बनाना है, किस किस चीज की मुझे जरूरत है, पहले ये तो पता होना चाहिए। क्या मेरे बिजनेस को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की जरूरत है या नहीं है ना? अगर मेरा सर्विस बिजनेस है तो मेरा प्रोडक्शन तो होगा ही नहीं किसी चीज का। अच्छा, मेरा टीचिंग बिजनेस है तो मेरा एक पूरा स्पेसिफिक डिपार्टमेंट बनेगा जिसके अंदर टीचर्स को संभाला जाएगा, एक डिपार्टमेंट होगा स्टूडेंट्स को संभाला जाएगा। तो मेरा टीचिंग बिजनेस का डिपार्टमेंट काम अलग होगा और एक हेल्थ केयर बिजनेस का अलग होगा। समझ रहे हो ना? सो हर एक बिजनेस में काम अलग होगा, तो हर बिजनेस सबसे पहले अपनी जरूरतों के अकॉर्डिंग अपने काम को देखेगा, काम को आइडेंटिफाई करेगा कि मैं क्या क्या काम मेरे बिजनेस में होंगे, और उसके अकॉर्डिंग अलग अलग डिवीजन, अलग अलग ग्रुप्स बनाएगा। समझ गए? तो सबसे पहले क्या करना है? तुम्हें आइडेंटिफाई करना है कि क्या क्या काम, क्या क्या डिपार्टमेंट तुम्हारे बिजनेस में चाहिए। उसको आइडेंटिफाई करो, उसको राइट डाउन करो। एक अकेला इंडिविजुअल सारे काम नहीं कर सकता, हमें हर काम को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना होगा, हर काम को एक छोटे छोटे हिस्से में बांट के एक जॉब बोलना होगा, और फिर पूरे बर्डन को शेयर करना होगा बहुत सारे लोगों के बीच में। जब तुम सेम काम अलग अलग लोगों से करवाओगे तो वो उसमें स्पेशलाइज हो जाएंगे। ये तो तुमने अपने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट में ही पढ़ा था, पहला ही प्रिंसिपल था डिवीजन ऑफ वर्क का। और मैंने बोला था जहां पे वर्ड आ जाए डिवीजन ऑफ वर्क, वहां पे साथ में स्पेशलाइजेशन तो लिखना ही है। जब डिवीजन ऑफ वर्क होगा तो स्पेशलाइजेशन आ जाएगी। फिर उसके बाद अब मुझे पता तो चल गया कि मेरे पास क्या क्या काम है, तो उन कामों के बेसिस पे क्यों ना मैं हर काम का एक अलग डिपार्टमेंट बना दूं, कि एचआर का एक डिपार्टमेंट बनेगा, फाइनेंस का एक डिपार्टमेंट बनेगा, मार्केटिंग का एक डिपार्टमेंट बनेगा, सेल्स का एक डिपार्टमेंट बनेगा, प्रोडक्शन का बनेगा, परचेज का बनेगा, ठीक है, सोशल मीडिया का बन सकता है, ठीक है, हर चीज का एक अलग डिपार्टमेंट बनेगा। टीचिंग का अलग हो सकता है, स्टूडेंट रिलेशन का अलग हो सकता है, राइट। तो हर चीज का एक अलग डिपार्टमेंट बनेगा, एकेडमिक अफेयर्स का होता है ना। डिपार्टमेंट बना दो। फिर पहले आइडेंटिफाई किया, पहले इन सभी को आइडेंटिफाई किया, काम डिवाइड किया, और फिर इन्हीं सारे डिपार्टमेंट्स को मैंने बना दिया। तो सिमिलर नेचर एक्टिविटीज आर ग्रुप्ड टुगेदर ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंटरडिपेंडेंस एंड दे आर कॉल्ड डिपार्टमेंट्स, ठीक है। अच्छा, फिर उन सारे डिपार्टमेंट में ड्यूटीज असाइन कर दो कि भैया एचआर को क्या क्या काम करने हैं टोटल एक दिन में, फाइनेंस वाले को क्या क्या काम करना है, मार्केटिंग वाले को क्या क्या काम करना है। फिर उन सभी डिपार्टमेंट्स को उनका उनका काम असाइन कर दो, उनकी ड्यूटीज असाइन कर दो उन सभी डिपार्टमेंट को, ठीक है ना। डिफाइनिंग द वर्क ऑफ डिफरेंट जॉब पोजिशंस, जॉब स्पेसिफिकेशन आर प्रिपेयर्ड शोइंग द टाइप ऑफ कॉम्पिटेंस रिक्वायर्ड, ठीक है।
फिर उसके अंदर लोगों का रिपोर्टिंग रिलेशन एस्टैब्लिश कर दो। बेटा विद इन द डिपार्टमेंट भी हमें बहुत सारे लोग चाहिए। विद इन द डिपार्टमेंट मुझे एक डिपार्टमेंट का मैनेजर, डिपार्टमेंट का हेड चाहिए। फिर मुझे कोई वाइस मैनेजर भी हो सकता है, वाइस हेड टाइप ऑफ भी हो सकता है, वाइस प्रेसिडेंट टाइप कुछ है ना। अच्छा, फिर उसके अंदर भी अलग अलग पोजीशंस हो सकती है, सीनियर पोजीशन, जूनियर पोजीशन, बहुत जूनियर, लेबर, दिस एंड दैट। तो एक ही डिपार्टमेंट के अंदर बहुत सारी अलग अलग पोजीशंस होंगे, बहुत सारे अलग अलग लोग काम कर रहे होंगे। सो विद इन द डिपार्टमेंट मुझे रिश्ते बनाने होंगे कि कौन सीनियर होगा, कौन जूनियर होगा, ड्यूटी कौन देगा, जवाब कौन देगा, काम कौन पूरा करके किसको रिपोर्ट करेगा, कौन किसको डाँट सकता है, कौन किसके अंडर काम करेगा, है ना? तो वो सारे रिश्ते फिर मुझे एस्टैब्लिश करने होंगे। सो एस्टैब्लिशिंग रिपोर्टिंग रिलेशन मीन्स क्रिएशन ऑफ द सीनियर जूनियर रिलेशंस, लाइक हू विल वर्क अंडर whom, हू विल गेट ऑर्डर्स फ्रॉम whom। ये सारी चीज़ें फिर मेरे को क्या करनी होंगी, ये सारे रिश्ते मेरे को फिर एस्टैब्लिश करके दिखाने पड़ेंगे। ठीक हो गई बात? ठीक हो गई बात? यहाँ तक समझ आ रही है हमें? ये हमारा पूरे का पूरा क्या हो गया? प्रोसेस हो गया ऑर्गेनाइजिंग का। ठीक है जी? आगे चले तो आगे चले, अगला मेरे पास क्या आएगा, एडवांटेजेस आएंगे ऑर्गेनाइजिंग की। तो एडवांटेजेस का मेरा एक्रोनियम क्या है, सी गोवा। जाओ भैया गोवा घूम के आओ, गोवा देख कर आओ, ये मेरा क्या है, एडवांटेजेस का एक्रोनियम है सी गोवा, SEEGOA। ये हमारी सारी की सारी क्या है, एडवांटेजेस है ऑर्गेनाइजिंग की। एक एक करके देखते हैं। सबसे पहली सबसे ऑब्वियस है स्पेशलाइजेशन। बेटा मैंने आपको बोला ना कि हमें डिवीजन ऑफ वर्क करनी है, कोई भी डिपार्टमेंट बनाने के लिए, कुछ भी करने के लिए काम तो डिवाइड करना ही होगा। और जैसे ही काम डिवाइड हो जाएगा तो उसकी वजह से क्या आएगा, उसकी वजह से आएगी स्पेशलाइजेशन। एवरी पर्सन परफॉर्म्स अ पर्टिकुलर टास्क। Repetitive performance of a particular task gives experience in that area and it leads to स्पेशलाइजेशन। सो हमने ये समझा कि मुझे एक काम करना है एचआर का, मुझे एक काम करना है फाइनेंस का, और मैंने ना क्या किया, एचआर के काम को एकदम अलग रख दिया, फाइनेंस के काम को एकदम अलग रख दिया, और फिर मैंने एक बंदे को इस डिपार्टमेंट में बिठाया, एक को इसमें बिठाया, इसको बोला कि तुझे फाइनेंस से कोई लेना देना नहीं है, तुझे दिन भर 24 घंटे बैठ के सिर्फ एचआर का काम ही करना है, क्योंकि तू सिर्फ एचआर के डिपार्टमेंट में ही है। तो जब एक बंदा एक ही डिपार्टमेंट में बैठेगा और दिन रात सिर्फ वही काम करेगा, तो एक तो ये डिवीजन ऑफ वर्क हुआ, और वो बंदा अपने पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में अपने काम में स्पेशलाइज हो जाएगा, क्योंकि वो बार बार क्या करेगा, रिपीट करेगा सेम ही काम। जब लोग सालों साल एक ही डिपार्टमेंट में काम करते हैं तो वो उसमें स्पेशलाइज हो जाते हैं। दूसरी चीज, एक्सपेंशन एंड ग्रोथ करना बहुत आसान है, बहुत आसान है, क्योंकि मेरे पास सारे डिपार्टमेंट बने पड़े हैं, मेरे पास सारे डिपार्टमेंट बने पड़े होंगे, मेरे पास हर डिपार्टमेंट की ड्यूटी भी लिखी हुई होगी, रिलेशन भी लिखे हुए होंगे। मुझे बहुत अच्छे से पता है कि मेरी एक ब्रांच है, इस ब्रांच में 4 डिपार्टमेंट हैं, चारों में इतने लोग चाहिए, ये रिश्ते, ये ड्यूटी मुझे सब पता है। तो अगर मुझे एक नई ब्रांच खोलनी है तो मेरे पास एक पूरा गेम प्लान रेडी होगा। अगर एक नई ब्रांच खोलनी है तो एक पूरा गेम प्लान मेरे पास रेडी होगा कि उस नए ब्रांच में यही चारों डिपार्टमेंट रख दो, ऐसे ही लोग लेकर आओ, यही ड्यूटीज होंगी। तो मेरे पास कंफ्यूजन नहीं होगी बिल्कुल भी, बहुत ही ज्यादा सॉर्टेड होगी हर एक चीज। ठीक है, तो एक्सपेंशन एंड ग्रोथ करना बहुत आसान है। आप इसको ऐसा समझो, लेट्स से ये आपका वार्डरोब है, ये आपका वार्डरोब है। अगर इसी में पूरा बिखरा हुआ है, कोई भी चीज कहीं भी पड़ी है, तो तुम्हें कोई अंदाजा नहीं होगा कितने टॉप हैं, कितनी शर्ट्स, कितनी पैंट्स, कितनी साड़ियां, कितने सूट, तुम्हें कोई अंदाजा नहीं होगा कि कौन सी चीज कितनी है। पर अगर ये पूरी ऑर्गेनाइज होगी, अगर तुमने हर चीज का एक डिपार्टमेंट बना रखा होगा, तो तुम्हें क्लियरली दिख रहा होगा कि ये टॉप पड़े हैं, ये पैंट्स पड़ी हैं, ये शर्ट्स पड़ी हैं। तो तुम्हें इसमें दिख रहा है कि तुम्हारे पास पैंट बहुत सारी हैं, तो पैंट्स और नहीं लेनी है, पर टॉप नहीं है तो टॉप और ले सकते हो, इतनी जगह पड़ी है और टॉप्स ले सकते हो। समझ गए? तो ऑर्गेनाइजिंग की वजह से कंफ्यूजन नहीं होता, सब कुछ बहुत ही अच्छे से सॉर्टेड होता है। So well-defined structure helps in growth and diversification by adding new departments, new employees, new product। जब भी कुछ नया लाना है आप ला सकते हो, बिकॉज हर चीज सॉर्टेड होती है। एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इफेक्टिव होती है। अगर मैं यहीं पर ले लूँ, तुम बहुत क्लियरली अपने आप देख सकते हो कितनी जीन्स हैं, कौन-कौन सी जीन्स है, कौन-सा टॉप है, कौन-सी पैंट है, क्या नहीं। तो उन सबको सेट रखना बहुत आसान है। उनमें से
अलग-अलग कॉम्बिनेशन बनाना ईज़ी है, हर दिन नया कपड़ा डालना ईज़ी हो जाएगा अगर ऑर्गेनाइज़ किया है। एक बिज़नेस में भी बिज़नेस को सँभालना बहुत ईज़ी हो जाता है जब अलग-अलग डिपार्टमेंट बना रखे होते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन बहुत इफ़ेक्टिव हो जाती है क्योंकि मुझे क्लियर पिक्चर दिख रही है ना, ये देखो एक क्लियर पिक्चर दिख रही है ना हर चीज़ की। हर चीज़ आँखों के सामने क्लियरली दिख रही है। सारी ड्यूटीज़ वगैरह ऑलरेडी दे रखी हैं। तो वर्क बिल्कुल ओवरलैप नहीं होगा, बिल्कुल कन्फ्यूजन नहीं होगा और बहुत अच्छे से हर एक चीज़ को तुम एडमिनिस्ट्रेट कर सकते हो, मतलब हर एक चीज़ को देख सकते हो, हर किसी भी प्रॉब्लम को ईज़िली सॉल्व कर सकते हो, हर एक चीज़ को बहुत अच्छे से सँभाल सकते हो, क्योंकि कन्फ्यूजन नहीं है, सॉर्टेड है हर चीज़, ठीक है? ग्रोथ ऑफ पर्सोनल, जो एम्प्लॉइज़ हैं उनका भी ग्रोथ होगा, क्योंकि वो एम्प्लॉयी सेम काम बार-बार कर रहा है एंड हर एक चीज़ के लिए आपने एक पूरा डिपार्टमेंट ही बना दिया और उस डिपार्टमेंट में कितने सारे लोग सेम काम कर रहे हैं। आप डेलीगेट कर रहे हो अपने हर काम को बहुत सारे लोगों तक। मतलब ऐसा नहीं है कि एक बंदा रखा, उसको बोला तू एचआर भी कर, ये भी कर, वो भी कर, वो भी कर, वो भी कर। नहीं, तुमने हर काम का एक डिपार्टमेंट बनाया और उसके अंदर भी कई सारे लोग रख दिए। तो हर इंसान अब काम कर रहा है, ठीक है? डेलीगेशन रिड्यूसेस द वर्कलोड ऑफ मैनेजर्स by assigning the routine jobs to their subordinates. तो मैनेजर कैन कॉन्सेंट्रेट ऑन इम्पोर्टेंट टास्क। तो जो हमारे मैनेजर है वो भी इम्पोर्टेंट टास्क पे फोकस करेंगे और जो छोटे छोटे हमारे लोग हैं, है ना, छोटी पोजीशंस पे, लोअर पोजीशंस पे जो लोग हैं, उनको भी काम मिला तो उनकी भी ग्रोथ होगी उस काम से, ठीक है? ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज सारे अच्छे से यूटिलाइज होंगे, मतलब कि मैं एचआर वाले को एचआर में ही डालूंगी, उसकी कैपेबिलिटीज का सही इस्तेमाल कर पाऊंगी, उससे कोई गलत काम नहीं करवाऊंगी, ठीक है ना? और काम बिल्कुल भी डुप्लीकेट नहीं होगा क्योंकि हर डिपार्टमेंट सिर्फ अपना ही काम करेगा, दूसरे में दखल अंदाजी नहीं करेगा, ठीक है? अडेप्टेशन टू चेंज, किसी भी चेंज के लिए अडेप्ट करना बहुत आसान है। अगेन, अगर पूरा वार्डरोब बिखरा हुआ है ना, तो भैया तुम्हें समझ ही नहीं आएगा कौन सी चीज कहाँ पड़ी है। अगर पूरे वार्डरोब में सब कुछ बहुत सेटल्ड है, लेट्स से तुम्हारे टॉप अभी यहाँ पड़े थे, तुम्हें पूरे के पूरे पाइल को अगर उठा के यहाँ रखना है तो आसान है, इतना गुत्था उठाया, उठा के उधर रख दिया। अरे अगर बिखरा ही हुआ है तो कौन सी चीज कहाँ लगाओगे? पर अगर सब कुछ इजी है तो किसी भी चीज को चेंज करना आसान है। ऐसे ही एक कंपनी में किसी भी डिपार्टमेंट को उठा के इधर से उधर रखना, विद इन द डिपार्टमेंट किसी एम्प्लॉय को चेंज करना, सब आसान है क्योंकि क्लियर ड्यूटीज पता है, क्लियर रिलेशंस पता है, सब पता है, ठीक है? कभी भी कोई एम्प्लॉय अगर छोड़ के जाता है तो उसकी जगह नए को लेके आना बहुत आसान है, क्योंकि मुझे जो बंदा छोड़ के जा रहा है उसकी डेली की ड्यूटीज, उसके रिलेशन सब पता है। सेम वही ड्यूटी, वही रिलेशन एक नए बंदे को देनी है बस। चेंज बहुत आसान है। चलो इसके बाद अपना अगला टॉपिक आएगा टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का, जो कि काफी ज्यादा लंबा चौड़ा टॉपिक है जिसमें हमें पूरी की पूरी एक क्लास अलग से लगेगी। तो अभी मैं उसको स्टार्ट नहीं करवाती हूँ, बिकॉज अगर अभी स्टार्ट करवा दिया तो अभी आधा होगा, फिर अगली क्लास में तुम्हें समझ नहीं आएगा, अगली क्लास में फिर ये रिवाइज करना पड़ेगा। तो आज की क्लास को मैं यहीं पे खत्म करती हूँ। नए टॉपिक को अगली वीडियो से हम शुरू करेंगे। आज की वीडियो आई थिंक थोड़ी छोटी ही बनेगी, पर मैं इसको यहीं पे खत्म करती हूँ सो दैट अगली वीडियो में तुम एक फ्रेश माइंड से फ्रेश पढ़ सको, ठीक है? पर डन जरूर लिखा करो कि हाँ हमने पूरा लेक्चर 15 मिनट का, 20 मिनट का, आधे घंटे का, जो भी है, कि हमने वो पूरे का पूरा सुना है। डन जरूर लिखा करो कमेंट सेक्शन में, कुछ अच्छा लगे तो वो भी बताया करो, ठीक है? एंड बाकी फॉलो कर लेना यार हर जगह पे, ठीक है? तुम्हारे काम की बहुत सारी चीजें हम डालते रहते हैं। आज के लेक्चर में हमने ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस किया, IDAE, और फिर ऑर्गेनाइजिंग के एडवांटेजेस करी, जिसका एक्रोनियम क्या था, सी गोआ, ठीक है? ये हमने आज के वीडियो में समाप्त कर दिए। मिलते हैं अगली वीडियो में टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के साथ, वहां से हम स्टार्ट करेंगे। अच्छे से अपनी पढ़ाई करते रहो। थैंक यू, बाय बाय।